कि यार छोड़ देता है, नहीं हो पा, हो ही नहीं रहा है क्योंकि आलस आ गया बहुत। कई बार ये आता है भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाया। 4,000 5,000 10,000 सब्सक्राइबर करते करते 1 लाख कब हुए पता नहीं लगा, और 1 लाख से 1 मिलियन, और आज 2 मिलियन पे बैठे हैं हमारी पूरी फैमिली। क्योंकि उसको ये लगने लगता है यार मेरे व्यूज नहीं आ रहे, पेशेंस खत्म हो जाते हैं। ये पेशेंस का गेम है, कर सकते हैं। मेरे पास उस टाइम पे Redmi 10 प्रो फोन था। सौरभ जोशी की तरह बोलता हूँ, सौरभ जोशी की तरह बाल रख लेता हूँ, चश्मा पहन लेता हूँ, वैसी बात। वीडियो में ऐसा क्या डालना है जो लोग उसको देखें ताकि व्यूज आए? 100 वीडियो का टारगेट रखो कि 100 वीडियो कंप्लीट होने पर आपको खुद ये पता लगेगा कि किस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आए। 4,000 घंटे भी पूरे हो गए हम्म। लेकिन फिर भी मोनेटाइज नहीं हुआ। इसमें आपको खुद का नौकर बनना पड़ता है, आप किसी के नौकर नहीं हो। मुझे आज की डेट में कोई कॉल करके ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई इधर आ जाए, काम था, नहीं जाता। मेरी फर्स्ट अर्निंग थी वो मुझे आज भी याद है, और वो मैंने लाके अपनी माँ के हाथ में दी थी। फर्स्ट मैंने पापा को कार गिफ्ट की थी, तो पापा ने एक चीज मुझे कही, पापा ये देखो ये यूट्यूबर है UK07, ये सौरभ जोशी है, इन्होंने 4 करोड़ की कार ली, इसने 50 लाख की फॉर्चुनर ले ली। जी जी। तो आज कितनी अर्निंग हो जाती मैं भाई दिल के साथ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बताता है। 1857 की क्रांति जब हुई थी, तब अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लाया था कि क्यों, कि अगर मैंने 10 लाख रुपए रिवेन्यू बनाया तो उसमें से मुझे मात्र 4.5 लाख रुपए मिलेगा। बता रहा हूँ आज कि आज मैं 2 मिलियन पे नहीं, मैं 20 मिलियन पे होता। और उनकी जो अर्निंग हुई होगी लगभग 60 से 65 हजार का, उनके साथ जो है फ्रॉड हो गया। तो वहां पे 6 आदमी बैठे हैं से, ठीक है, और खूब गुस्से में, क्यों, उनको तो ये लग रहा है कि फ्रॉड मैंने किया, और वो ब्लॉग शूट हुआ ही नहीं। मतलब जो शूट कर रखा था पूरा, जब एडिट करना था, इतना भी बड़ी डिग्री से लेके एक अनपढ़ आदमी भी फेसबुक चला रहा फेसबुक है। चला रहा है। जो भी यूट्यूबर बन रहा है ना वो पैसे के लिए बन रहा है। अगर कोई बोले मुझे नाम कमाना है, सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट में ये फैसिलिटी नहीं है आपको। मेरे साथ के ऐसे हैं प्राइवेट जॉब में जो मंथली 4-4 लाख रुपए कमाते हैं। ये कि गवर्नमेंट जॉब एक स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे। उत्तराखंड में हमारे सौरभ जोशी जी हैं, 4 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। तो अविनाश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट चैनल में। धन्यवाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर, हम्म। जीरो से लेकर 2 मिलियन का सफर आपका कैसा रहा और इसकी शुरुआत कैसे कैसे की आपने? चलिए बहुत बढ़िया, और सबसे पहले थैंक यू सो मच, मैं आपके चैनल पे आने का आज मौका मिला। और वैसे पॉडकास्ट मैं मोस्टली कम करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर पहाड़ों की संस्कृति दिखाता हूँ। और पहाड़ों में क्या है कि आपको अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है तो आपको बैठने का मौका बहुत कम मिलता है। तो 0 से 2 मिलियन तक का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, 5 से 6 साल तक का सफ़र रहा ये। हम्म। और उससे बड़ी बात ये कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, ये सबसे मेन चीज़ है। हम्म। क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं लोग पहाड़ों में, हमको एक चीज़ बताई जाती है कि अच्छे से पढ़ लिख लो और उसके बाद अच्छे से तैयारी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन आपका सेट हो जाएगा। सबको यही मतलब जो सबके माइंड में ये डाला जाता है बचपन से। और पहाड़ों में आज भी बहुत वरीयता दी जाती है गवर्नमेंट जॉब को, और होनी भी चाहिए क्योंकि सिक्योर है, हर चीज़ें देखना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा, मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने गया था, और इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग भी की है, नवोदय से पढ़ा हूँ मैं। हम्म। तो इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद मैंने फॉर्म भरा था इंजीनियरिंग का, अपना जेई का। और जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और मैं अच्छा। आपको बताऊं तो 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2017 में जनवरी की बात है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अब हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था 15 दिन बाद। और उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या है कि इसको एक संदेह के आधार पे इस पे स्टे लगा दिया था। अच्छा। और वो आई थिंक सो कि आज 10 साल हो गए इस बात को। वो पहली भर्ती ऐसी थी उत्तराखंड की जो उस टाइम पे कैंसिल की गई थी, और उस टाइम पे हम अकेले थे, धरने पे थे। हम्म। तो हमने कहा चलो भाई, आज तक कोई कैंसिल हुई नहीं तो हमारी क्यों हो जाएगी। हम्म। लेकिन समय की बात है कि चलो, जो होना था हो गया। और उसमें भी री एग्ज़ाम हुआ हमारा, जो है उसमें रह गया। फिर अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और गवर्नमेंट जॉब से मेरा मन ही उठ गया। ब्रांच कौन सी थी आपकी? मेरी इलेक्ट्रिकल थी। अच्छा, हाँ तो कॉलेज कौन सा था आपका? मेरा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ? हाँ, पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी। पॉलिटेक्निक। लदाड़ी में अच्छा। है। जब आपने शुरुआत करी यूट्यूबर की, हाँ, ये शुरुआत किस की बात हो रही थी। शुरुआत? हुआ ऐसा, गवर्नमेंट जॉब का उस टाइम पे बड़ा क्रेज था। उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने सोचा यार फालतू बैठना बेकार है, तो प्राइवेट जॉब्स की। प्राइवेट जॉब करते करते कोरोना लग गया। हम्म। तो फिर पता लगा यार प्राइवेट जॉब में भी उतना सिक्योर नहीं है आदमी, अब क्या करूं। तो लॉकडाउन के टाइम पे ना सौरभ जोशी के ब्लॉग्स काफी वायरल हुए। हाँ, वायरल। मैंने कहा ऐसा क्या बना रहा है ये भाई कि मतलब लोग इसको देख रहे हैं। और उस टाइम मुझे पता लगा कि भाई इससे तो अर्निंग भी होती है। मतलब मल्टीमीडिया फोन मेरे पास आया था 2010 में,
अच्छा। और तब से मैं यूज़ कर रहा था एंड यू डोंट बिलीव दैट कि 2019-20 तक मैंने यूट्यूब कभी खोल के भी नहीं देखा था कि भाई सच में कुछ ऐसा होता है। हुँ, हुँ। मतलब यूज़ करने के लिए या कई चीज़ें होती, नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। मैं चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, लॉकडाउन लगा हुआ था, घर पे थे, तो मैं खेत में सिंचाई कर रहा था। आज भी वो ब्लॉग है मेरे पास। तो मैंने अच्छा। छोटी बहन को कहा कि तू शूट कर और मैं ट्राई करता हूँ ज़रा क्या बोलते हैं ऐसे, हुँ, हुँ। कि हेलो गाइस मैं अभी तराई कर रहा हूँ और आप बताइए आपको कैसा लगा? कुछ ऐसा चल रहा था उस टाइम पे ट्रेंड, और मैंने कहा ठीक है। ट्राई किया मैंने एक बार हुँ। और उस पे जो है 1000-1200 व्यूज़ आ गए, 24 घंटे के अंदर ही। 1000 हाँ, मतलब अच्छा। फर्स्ट उस पे, हाँ, उस हाँ। टाइम पे उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर भी नहीं थे हाँ, और ये लोग ये देखते पहाड़ों में भी उतने नहीं थे। उस टाइम पे मैं जानता हूँ, अगर एक आशीष भाई है हमारे, हुँ, वो उस टाइम बनाया करते थे, तो उनके हम वीडियोस देखते थे, कॉमेडी वीडियोस। फिर मैंने कहा मुझे ट्राई करना चाहिए, फिर मैंने कहा छोड़ देता हूँ, छोड़ो, इतना इंटरेस्ट नहीं था। हुँ, हुँ, फिर मैंने कहा कि आज से 2 साल बाद अगर मुझे करना पड़ा, तब भी मैं ये सोचूंगा यार काश उस टाइम हुँ, कर लिया होता, तो मैं क्यों ना आज से ही शुरू किया जाए। हुँ, हुँ। तो स्टार्ट किया, ब्लॉग बनाने शुरू किया और आप यकीन नहीं करेंगे 1000 सब्सक्राइबर होते होते वन बाय वन में एक एक आदमी को पकड़ता था। और मोस्टली नया यूट्यूबर करता है कि भाई जी मेरा यूट्यूब चैनल हाँ। है यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो मैं पकड़ पकड़ के कम से कम 6 से 7 महीने लगे मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने में। 7 महीने। हाँ, एक अच्छा। हजार सब्सक्राइबर तो हो गए थे, हाँ, लेकिन तब नॉलेज नहीं थी, खुशी थी कि यार 1000 हो गए हैं, हाँ, हाँ। अब तो मोनेटाइज हो जाएगा। बस 4000 घंटे करने हैं, लेकिन वो 4000 घंटे करते करते मुझे 2.5 साल लग गए। मेहनत पेशेंस आपका इतना था, मैंने कहा करना है तो करना है, लगे रहे और आखिरकार एक दिन मोनेटाइज हो गया। हुँ, हुँ। और धीरे धीरे 4000, 5000, 10,000 सब्सक्राइबर करते करते 1 लाख कब हुए पता नहीं लगा, और 1 लाख से 1 मिलियन, और आज 2 मिलियन पे बैठे हैं हमारी पूरी फैमिली। हुँ, हुँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से थी कि अच्छा। गए तो जॉब करने थे, लेकिन लास्ट में जो फॉर्मेट बन गया कि हुँ, भाई न प्राइवेट सेफ लगता है न गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है और प्राइवेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो इसलिए हमने बिल्कुल। यूट्यूब चुना और आज इंडिपेंडेंट है। अगर 2026 में अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हम्म। तो उसको किन-किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी? चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई लोगों के मन में भी ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आज की डेट में 2026 में आपको यूट्यूबर का करियर स्टार्ट करना है यूट्यूब पे, तो कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात, लोगों के मन में ये डर है कि भाई इन्फ्लुएंसर बहुत है, बहुतों को सुनता हूँ मैं हुँ, कि हुँ। यार आज तो हर घर में यूट्यूबर है, हर घर में ब्लॉगर है, हुँ, हुँ। हर आदमी ब्लॉग बना रहा है। लेकिन आप एक चीज़ तो समझिए कि भाई ट्रेन में बैठे तो सब है, पर हर इंसान दिल्ली नहीं जाता। हुँ। दिल्ली वही जाएगा जो उसमें बैठा रहेगा। आप पेशेंस रखिए, कंपटीशन नहीं है, जीरो है, भीड़ बहुत ज्यादा है। हुँ। भीड़ बहुत है, हर आदमी शुरू कर रहा है, पर 1 महीने बाद वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगने लगता है यार मेरे व्यूज नहीं आ रहे, पेशेंस खत्म हो जाता है। इसमें ये पेशेंस का गेम है पूरा आपका। हुँ। तो अगर आज आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं 2026 में, तो आप केवल अपने मोबाइल फोन से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास उस टाइम पे Redmi 10 प्रो फोन था, हुँ। उससे मैंने शुरू किया, उतनी साफ क्लियरिटी नहीं थी। और आपके पास जो भी आज चीज़ें हैं, आप उससे स्टार्ट कीजिए। मेन चीज़ ये ध्यान रखना, अगर आपको सच में लंबी रेस का घोड़ा बनना है, 1 या 2 महीने का यूट्यूबर नहीं बनना है, हुँ। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्या पता आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट हो, क्या बिल्कुल। पता आपको घूमने में इंटरेस्ट है, क्या पता आपको लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है। तो अपना नीच आप चुनिए कि भाई ये चीज़ अगर मैं करता हूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ। जैसे मैं हूँ, मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो मैं एक ब्लॉगर बन गया, मैं अपनी हुँ। लाइफ स्टाइल दिखाता हूँ। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, कंपटीशन आज भी जीरो है। अगर आप अच्छे से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो एक चीज़ और आप कह रहे थे उसमें कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, हुँ। तो क्या नहीं करना है वो भी ध्यान रखना है कि किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर आप सोचें कि सौरभ जोशी की तरह बोलता हूँ, सौरभ जोशी की तरह बाल रख लेता हूँ, चश्मा पहन लेता हूँ, वैसी बात करता हूँ, नहीं होगा। हुँ। आपके अंदर एक अलग क्वालिटी है जो आपके पूरे पूरे क्षेत्र में नहीं है, आप उस क्वालिटी को आगे दिखाओ। तो वही चीज़ें चलती हैं, बस इतना सही है। आज अगर स्टार्ट करेंगे तो इंटरेस्ट देख के करें बस। जैसे आपने बताया कि कॉपी मत करो, हम्म। वीडियो डालते रहो। लेकिन वीडियो में ऐसा क्या डालना है जो लोग उसको देखें ताकि व्यूज़ आएँ? हाँ, वो इंटरेस्ट, वो आपको क्या है मैं आपको बताता हूँ। हुँ। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको नहीं पता ऑडियंस क्या देखना चाहती है। आपको थोड़ी कोई बता रहा है कि ये कर वो कर। आप इस फील्ड में नए हो, तो कोशिश ये करें कि आप ट्रेंड को फॉलो करें। सबसे पहले आप यूट्यूब पे ये देखें कि किसका ब्लॉग ज़्यादा चल रहा है, वो हुँ। क्या चीज़ें दिखा रहा है, वो कैंपिंग कर रहा है कि फूड ब्लॉगर है
क्या चीज़ें ट्रेंड में चल रहा है, यानी चलन किस चीज़ का है, वो चीज़ें देखनी है। दूसरी बात ये है सबसे मेन कि जब भी आप यूट्यूब शुरू कर रहे हैं अपना, आपका सवाल क्या था? मैंने ये कहा कि ऐसा क्या डालें उस वीडियो में ताकि लोग उसको देखें? वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो यूट्यूब आपको बताता है। आप जब 100 वीडियोज़ कंप्लीट करते हैं ना, हुँ, हुँ। 100 वीडियो का टारगेट रखो कि 100 वीडियो कंप्लीट होने पर आपको खुद ये पता लगेगा कि किस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हुँ, और उस वीडियो में आपने क्या बनाया है। समझ लो आपके पास ऑडियंस वही वाली ज़्यादा है। आपने उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो ऑडियंस को समझ में आ गई। आप ये देखना 100 वीडियोज़ के बाद जो टॉप 10 की वीडियो हैं, उसके ऊपर काम करना है आप। अच्छा। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम भी वैसे ही काम करता है कि आप एक्चुअल में करना क्या है, वो आपकी वीडियो ही आपको बताएगी कि आपकी जो वीडियो वायरल हो गई, बस वैसे ही सारी वीडियो बनानी है बस। ये इसका छोटा-सा मोटिव। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे मैं यूट्यूब देखता हूँ, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए और 4000 घंटे भी पूरे हो गए, हुँ। लेकिन फिर भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ। ये चीज़ें होती हैं और बहुतों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। कई चैनल ऐसे भी हैं जो मोनेटाइज़ होने के बाद भी डिमोनेटाइज़ हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूट्यूब की अपनी कुछ पॉलिसीज़ हैं। गाइडलाइन। हाँ, कुछ उनकी गाइडलाइन है, कम्युनिटी गाइडलाइन बोलते हैं उनको। उसमें बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे चाइल्ड सेफ्टी या सेल्फ हार्मफुल, कई बार ये मेरे साथ भी हुई है, ये चीज़ें स्ट्राइक आ जाती थी, क्योंकि पता नहीं होता है। हुँ। लेकिन जब आप काम करने लगोगे, फिर आपको पता लगेगा कि कहाँ पर गलती हो रही है। तो वो चीज़ें यूट्यूब अपने आप आपको साथ-साथ बताता रहता अच्छा, जैसे किसी को एक स्ट्राइक आ गया, है। तो क्या उसका चैनल मोनेटाइज़ होगा उसके बाद या नहीं? मेन चीज़ ये है कि अगर आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन आ रखा है हुँ, और उस टाइम पे आपके पास एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है या फिर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो आप तब तक उसको अप्लाई ना करें जब तक वो एक्सपायर नहीं होती। कोई भी स्ट्राइक आपके चैनल पे पड़ती है तो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है मात्र 90 दिन। हुँ, हुँ। 3 महीने तक आपके चैनल पे वो एक्टिव रहती है। जैसे 3 महीने कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर मोनेटाइज इजीली हो जाता है। अच्छा, अगर 1000 सब्सक्राइबर से पहले ही आ जाए तो? उससे पहले आ जाए तो आप मोनेटाइज के लिए वैसे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा। मेन चीज़ ये है आपको मोनेटाइज करवाना है चैनल, लेकिन जिस टाइम आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, हुँ, उस हुँ, टाइम आपको ये चीज़ देखना है कि या तो आपको ये देखना है कि आपके इलाके में अगर कोई यूट्यूबर है हुँ, तो हुँ, उससे एक बार सलाह ले लें। कई हुँ, बार ये होता है कि आपने डायरेक्टली मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, तो लाइफ में मैं आपको बताऊं कि दोबारा मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके चैनल पे उस टाइम कोई भी स्ट्राइक है तो अप्लाई ना करें, कुछ टाइम वेट करें उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब आप यूट्यूब में वीडियो बना रहे थे, हम्म, तो कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ो यार, लगता हटाओ है इस काम कई को? बार लगा है, एक बार नहीं 1000 बार लगा होगा। हुँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये काम ऐसा है जो आप खुद के लिए कर रहे हो, हुँ, खुद के लिए कर रहे हो और खुद से कर रहे हो। हुँ, इसमें आपको खुद का नौकर बनना पड़ता है, आप किसी के नौकर नहीं हो। मुझे आज की डेट में कोई कॉल करके ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई इधर आ जाइए काम था, नहीं जाता, मेरी मर्जी है। मैं दिन में 12 बजे उठूँ या दिन के 1 बजे उठूँ, खाना खा के मैं फिर सो जाऊँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और सबसे बड़ी बात मेरे पास टाइम फ्रीडम है। मैं जब चाहे तब वहाँ जा सकता हूँ जहाँ मेरा मन कर रहा है, मुझे अभी हर्सिल जाना है, 4 दिन घूम के आना है, मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा चले जाऊंगा। हुँ, हुँ, तो मेन चीज़ ये है कि इसमें होता क्या, अगर आप काम सच में दिल से करना चाहते हैं तब आपके मन में ये कभी चीज़ नहीं आएगी। और कोई भी काम है अगर आप दिल से 100% दे रहे हो ना, तो हुँ, आप सक्सेस जरूर होंगे। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, 90% फेलियर इसलिए आता है क्योंकि मन से कई बार ये आता है भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। हुँ, 1 दिन छोड़ोगे, 2 दिन छोड़ोगे, फिर वो आपकी आदत में पड़ जाता है कि यार मैंने तो 10 दिन छोड़ दिया, अब बनाऊंगा तो यार कैसा लगेगा, छोड़ रहने हुँ, देता हूँ। अपना काम ऐसा ही होता है, इसलिए अपने काम में पेशेंस रखना जरूरी है। आज भी हमारे मन में आता है कि यार छोड़ देता है, नहीं हो ही नहीं रहा है क्योंकि आलस आ गया बहुत, लेकिन फिर वही लगता है यार अपना काम है, हुँ, ऐसे कैसे छोड़ दो। हुँ, ये चीजें, तो ये चीजें आती है मन में, हर किसी की आती है। छोटा मोटा बिजनेस भी हो तो वहां भी आदमी सोचता है थोड़ा लेट चले जाऊंगा यार, आज मन नहीं हो रहा, बारिश हो रही, मैं नहीं जाता। हुँ। अपने काम में ये चीजें नॉर्मल है, सब में होता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी कितना मायने रखता है यहाँ पे? यूट्यूबर। कंसिस्टेंसी काफी मायने रखता है, क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको यूट्यूब को लेके। हुँ, हुँ, अगर यूट्यूब को हम एक जॉब से कंपेयर करें, आप एक प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, आप अगर वहाँ पे रोज जाओगे ना, 30 के 30 दिन, 30 में से 26 दिन अगर आप जाते हो, 4 दिन संडे रहता है, 26 दिन अगर आप कंटिन्यू ड्यूटी पे जा रहे हो, तो वहाँ का बॉस भी आपको देखेगा नहीं यार ये ईमानदार आदमी है, रोज आ रहा है, हुँ, हुँ, और रोज आ रहा है मतलब ये दिल से काम करना चाहता है, तो उसकी सैलरी भी बढ़ाएगा हुँ, और उसका प्रमोशन भी करेगा
और सबको बोलेगा नहीं यार ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है और इसको जो है रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान 30 दिन में से 26 दिन यानी ऑल ओवर 100% उसने अपनी हाजिरी दी है, अटेंडेंस फुल है। तो वैसा ही यूट्यूब है। यूट्यूब को एक प्राइवेट कंपनी समझो और आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो यूट्यूब पे देख रहा है कि अरे पर डे आ रहा है जॉब पे, पर डे ब्लॉग डाल रहा है, मतलब ये सीरियस है काम को लेके, ये करना चाहता है। तो कंसिस्टेंसी से क्या पता लगा यूट्यूब के एल्गोरिथम को कि ये काम करना चाहता है एक्चुअल में, तो यूट्यूब खुद आपको प्रमोट करेगा। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं यार एक डाल दिया, महीने में 4 डाल दूं बहुत है, गायब हो जाओगे 4 दिन में भाई, कोई नहीं देखने वाला है। आज मैं आपको बताऊं, मैं मेरे खुद के चैनल पे 1000 ब्लॉग्स हैं। मुझे ये भी पता है किसी ब्लॉग में ऐसा है जिसमें 2000 व्यूज नहीं आते, तो कोई ब्लॉग ऐसे में जो 2 लाख 4 लाख के पार चले जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी है, कौन सा ब्लॉग आपको कहाँ पहुंचा दे आप खुद नहीं जानते, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब आपने स्टार्ट किया था हम्म। और जब आपकी पहली अर्निंग हुई यूट्यूब हम्म। से, तो वो कितनी हुई? देखिए ऑनेस्टली मैं आपसे छुपाना तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट अर्निंग थी वो मुझे आज भी याद है, और वो मैंने ला के अपनी माँ के हाथ में दी थी। 12,570 रुपये आई थी, वो फर्स्ट अर्निंग थी उस अच्छा। टाइम पे। हाँ, तो क्योंकि यूट्यूब का वो क्या है, पेमेंट का जो मेथड है इसका रिवेन्यू का, कि जब तक $100 नहीं होता आपकी पेमेंट रिलीज नहीं करते। तो उस टाइम पे मेरे बने थे 135 या $36 के समथिंग बने थे, तो उस टाइम पे इतना कुछ आया था मेरे को। तो फर्स्ट अर्निंग थी, और उस टाइम पे मैंने एक चीज ठान ली कि अगर 12,000 आ सकता है तो 12 लाख भी आ सकता है। उस दिन मुझे ये एक चीज यकीन हो गया था कि यार जो लोग ये दिखा रहे हैं ना, मेरे पापा मुझे आज भी कहते हैं, जब मैं रिवेन्यू लाता हूँ महीने का और पापा को बताता हूँ, जब कार ली हमने पापा के लिए फर्स्ट, मैंने पापा को कार गिफ्ट की थी, तो पापा ने एक चीज मुझे कही, उस दिन मुझे बड़ा वो हुआ, मतलब खुशी हुई, प्राउड मोमेंट था। पापा ने एक चीज बोली कि बेटा जब मैं यूट्यूब पे देखता था तो मुझे बताता था ना कि पापा ये देखो ये यूट्यूबर है UK07, ये सौरभ जोशी है, इन्होंने 4 करोड़ की कार ली, इसने 50 लाख की फॉर्चुनर ले ली, तो मुझे मजाक लगता था। ऐसे सही में वीडियो नहीं, बना आज सही भी में, मजाक लगता है कई लोगों मतलब वीडियो बना के सच में आ सकते हैं। को। लेकिन जब उसी यूट्यूब अर्निंग से मैंने पापा को कार दिलाई ना, तब पापा को बड़ा वो हुआ, मतलब पापा ना शॉक्ड हो गए। क्या? हाँ बेटा आज मुझे भरोसा हुआ इस चीज पे, और ये बात उस दिन बोली पापा ने मुझे, जिस दिन मैंने पापा को कार गिफ्ट की थी, उस दिन पापा ने अपने मुंह से बोली आज मुझे भरोसा हो गया। अच्छा, ये चीज है। तो आज कितनी अर्निंग हो जाती हाँ एक चीज मैं ये भी बताऊंगा, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अर्निंग अच्छी है, नो डाउट। लेकिन पहले हमको ये बताया जाता है कि यूट्यूब ना अलाउ नहीं करता है अपनी अर्निंग बताने को, है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये मिथ क्लियर कर दूं कि अगर कोई बोलता है कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, भाई यूट्यूब इतना भी अलाउ करता है कि आप अपना एल्गोरिथम, आप अपना अर्निंग पर वीडियो अर्निंग भी दिखा सकते हो। मैं आपको बताऊं तो ऐसे ऐसा है कि 1-1 मिनट से 1-1 लाख रुपए भी आ जाता है, मैं आपको सीरियसली बताऊं अगर। हम्म। और मेन चीज मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में कोई अर्निंग क्यों नहीं बताता, उसके पीछे का रीजन क्या है, हमें भाई दिल के साथ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बताता है क्योंकि हर यूट्यूबर डरता है अपने इनकम टैक्स, अच्छा। क्योंकि भारत सरकार ने आपकी कमाई के ऊपर भी टैक्स लगा रखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। पर कोई ये नहीं पूछता कि भाई मेरे खर्च पे टैक्स लगाओ ना, अगर मैं खर्च कर रहा हूँ, आपने मेरी इनकम पे क्यों लगा रखा है। पर कोई यही नहीं जानना चाहता कि इनकम पे टैक्स क्यों लगा रखा है। 1857 की क्रांति जब हुई थी, तब अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लाया था, कि क्यों, कि क्रांति कैसे हो गई भाई, इतना लोगों के पास इतने हथियार कहाँ से आ गए। तो अंग्रेजों को पता लगा कि ये तो कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं पैसे, तो इनकी कमाई पे टैक्स लगा दो ताकि ये दोबारा विद्रोह न कर सके। लेकिन आज तक वही रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं, और आज भी इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है। जबकि इनकम पे टैक्स मत लो, मैं तो कहता हूँ खर्च पे टैक्स लो। कोई 10 लाख कमा रहा है ना, वो उसकी मेहनत है, वो 10 लाख खर्च कर रहा है, उस पर टैक्स लगा दो, क्योंकि खर्च तो करेगा ही ना, उस पर टैक्स लगाओ। आप अर्निंग पे भी टैक्स लगा रहे हो, फिर उसके मान लो खर्च कर रहा है उस पर भी उस टैक्स पर लग टैक्स रहा लग है, रहा है। तो आदमी क्या खाएगा क्या निचोड़ेगा समझ नहीं आता, वही चीजें है। वो पैसे निकालते हैं जैसे, जी। वो पहले नहीं करता वो टैक्स वगैरह? एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब की जो अर्निंग है ये टैक्स फॉर्म भरा जाता है इसमें, जो अच्छा। कि स्पेशली अपना यूएस का टैक्स फॉर्म होता है, तो हाँ। यूएस इसमें अपना टैक्स काटता है। अच्छा। और भारत सरकार के द्वारा इसमें टैक्स अभी अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन यूट्यूब के थ्रू इसमें क्या होता है कि 55% रिवेन्यू यूट्यूब रखता है, अच्छा। 45% वो उसको देगा जो यूट्यूब का चैनल का ऑनर होगा। मान लो मैंने अगर, एक एग्जांपल है कि अगर मैंने 10 लाख रुपए रिवेन्यू बनाया, तो उसमें से मुझे मात्र 4.5 लाख रुपए मिलेगा, 5.5 लाख रुपए यूट्यूब रखता है।
मैं ऐसा आपको बता दूं, ऐसा क्यों? ये पॉलिसी है यूट्यूब की। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है कि एड रिवेन्यू होता है, जितने ज़्यादा ऐड आपके चैनल पे आते हैं, और पहले जिस टाइम पे मोनेटाइजेशन होता है आपका, उस टाइम पे एक फॉर्म भराया जाता है अच्छा, अच्छा। कि जितनी भी आपके चैनल से अर्निंग होगी, उसका 55% यूट्यूब रख लेगा, 45% आपको मिलेगा। ये इसकी पॉलिसी है पहले से। अच्छा। और उसके बावजूद भी लोग ऐसे हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, मैं आपको बताऊं। कभी कोई ऐसी वीडियो है हम्म, जो आपने अच्छे से बनाई हम्म। लेकिन आपने डाली नहीं, ऐसा कभी हुआ? मत पूछो ऐसे, ये तो वो कहते हैं ना कि दुखती नब्ज पे हाथ रखने वाली बात है। मैं आपको बताऊं, ऐसे हम्म, ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ हम्म, कि अगर वो वीडियो मैं मतलब पड़ जाती, मैं हाँ, आपको बता रहा हूँ आज कि आज मैं 2 मिलियन पे नहीं, मैं 20 मिलियन पे होता। हम्म, मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं है। हम्म, देहरादून में एक मौलाना जी थे, सब्जी की रेडी लगाते हैं। हम्म, तो उस टाइम पे मैं क्या, पेटीएम का वो था, मार्केट हेड था, और वहाँ पे पेटीएम का ना एक साउंड बॉक्स लगवाया गया था। हम्म, और वहाँ पे 4 से 5 दिन बाद आके किसी ने उनके साथ फ्रॉड करके उस बैंक अकाउंट, वो पेटीएम के बार कोड पे अपना अकाउंट नंबर सेट कर दिया। और उनकी जो अर्निंग हुई होगी लगभग 60 से 65 हज़ार का उनके साथ जो है फ्रॉड हो गया। जो जब वो 6 महीने बाद घर गए पैसे निकालने, तो सहारनपुर के थे, तो उनके साथ उनको पता लगा कि भाई ये तो फ्रॉड हो गया, मेरे अकाउंट में 1 रुपये नहीं है। उनको पूरा शक मेरे ऊपर हो गया, उनको थोड़ी पता कि भाई क्या हुआ, क्योंकि जो आए थे बाद में उनकी पीठ पीछे आए थे। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया मुझे, और उन्होंने मेरे लिए पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है कि भाई इस बंदे को बुलाना है, कॉपी है। और इससे जो है इसको इंट्रोगेट करना है दबा के। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बुलाया कि ऐसी प्रॉब्लम, मैंने कहा मैं आता हूँ, मैं स्पेशल बड़कोट से देहरादून गया उनको मिलने गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि मेरे साथ चलो, और लेके गए मुझे अपने, मतलब ऐसी खोलियां बन रखी थी ना, एक पर्दे के बाद दूसरा पर्दा खुल रहा है। हम्म, मैंने कहा भाई आज तो गए। हम्म, और जैसे ही वहां गए तो वहां पे 6 आदमी बैठे हैं से, ठीक है, और खूब गुस्से में, हम्म, क्यों उनको तो ये लग रहा है कि फ्रॉड मैंने किया है। हाँ, कि अच्छा ये बिठाओ इसको, बिठाया, और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, हम्म, ब्लॉग शूट नहीं हो रहा था, पर मैं बता रहा हूँ इसके बाद ब्लॉग शूट कैसे किया मैंने। अच्छा, मैं वहां बैठा, मुझे लगा अगर मैं डर गया यार, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा कुछ बोला तो भाई, ये तो हाँ, 6 है, मैं अकेला हूँ, और ऊपर से मैं इन्हीं के इलाके में क्या करूँ। हम्म, तो उन्होंने कहा भाई आपने फ्रॉड क्यों किया हमारे साथ, ये है वो है खूब ना, मैंने सीधे अच्छा, कि उस टाइम मैंने दिमाग का एक यूज किया, मैंने कहा आप जितने भी हैं, मुझे एक बात बताओ, आप में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है। कि क्यों, मैंने कहा मैं उसे अपनी बात समझा पाऊंगा ना। अब मैं सबको बोलूंगा यूपीआई आईडी, हाँ, बैंक अकाउंट किस तरीके से काम करता है। तो एक उनका सहारनपुर से साल आ रखा था, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी मैं हूँ, तो उनको मैंने पूरी बात समझाई। तो उन्होंने कहा कि वो कौन है बंदे। हम्म, तो उनका जो है, मैंने कहा मैं पता कर सकता हूँ कि कौन है, कि कैसे। हम्म, मैंने कहा कौन सा अकाउंट है इस पर जुड़ा हुआ। हम्म, उन्होंने देखा भाई कि इसमें आईडीबीआई का बैंक था। मैंने कहा चलो मेरे साथ, वहां से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया। हम्म, मैं उन 6 के 6 लोगों के उन्हीं के कार में बैठ के, आईडीबीआई, आईडीबीआई नहीं, आईडीएफसी बैंक था, सॉरी, आईएसबीटी इनकी ब्रांच थी, और ब्रांच में गया, उसके बाद मैंने मैनेजर से बात की, ये सब मेरे साथ थे। मैनेजर ने पूरी डिटेल निकाली कि किसके खाते में वो पैसा जा रखा है, उसका पूरा डाटा निकाला। गौरव नाम का एक लड़का था, और सब चीज़ पता लग कि फ्रॉड एक्चुअल में किया किसने। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, और मतलब मैं आपको बताऊँ 3 से 4 दिन के अंदर उनके 60 से 65 हज़ार भी वापस आ गए। हम्म, और उन्होंने मेरा इतना मतलब शुक्रगुजार किया, मतलब बहुत सारा सामान दिया उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे, ये अच्छा, आपके रहते जो है, तो ये चीज़ें हैं। और वो ब्लॉग शूट हुआ ही नहीं, मतलब जो शूट कर रखा था पूरा, जब एडिट करना था उस टाइम पे मेरे फ़ोन की मेमोरी पूरी फॉर्मेट हो गई। और एक एज इट इज़ ऐसे एक हरसिल में भी हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट, वो भी शूट हुआ लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको। हम्म, तो ये चीज़ें सबके साथ होती है, जो समझ सकते हैं लोग। और उस टाइम पे कई लोग ये भी, उस टाइम पे हिंदू मुसलमान का बहुत हाँ, क्राइसिस चल रहे थे, उस टाइम की ये बात है। फिर मैंने भी खुद ये सोचा यार कि चलो, पर किसी की मदद करने में वाकई में बहुत खुशी मिलती है, मैं आपको बताऊं। कुछ ब्लॉग्स होते हैं, और आज भी मेरे मन में है कि अगर वो चीज़ पूरा इंसिडेंट शूट होता तो बहुत बड़ा ब्लॉग था, हम्म, बहुत बड़ा। कैसे मुझे सबने घेर रखा था, और मेरे साथ ऐसी बात हो रही थी कि भाई क्या है, कैसे कर दिया तुमने ये? फिर मैंने उनको कैसे हैंडल की हर चीज़। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ यादें हैं हमारी। आज के टाइम पे यूट्यूबर बनना आसान है या मुश्किल है? मैं कहूँ तो पहले के मुकाबले काफ़ी आसान है। वो इसलिए क्योंकि आज आपको सीखने के लिए भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सिखाते हैं कि कैसे यूट्यूब पे काम करना है। जब हमने शुरू किया था उस टाइम सच में किसी को यही पता नहीं था कि यूट्यूब पे हम्म, काम कैसे करना है, वीडियो अपलोड कैसे करनी है, और वीडियो का एल्गोरिथम क्या होता है, आरपीएम कैसे काम करता है।
कुछ हमको नॉलेज नहीं थी। एसईओ कैसे करना है, आज की डेट में सब चीज़ ईजी हो रहा है। आप ऑनलाइन सीख सकते हो, वो भी फ्री में। आप किसी की वीडियो देखें, आप मनोज डे की भी देख सकते हैं, उसमें वो हाँ। स्पेशली बताते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब पे काम करना है। तो आज की डेट में कंपैरिजन टू 2019। अच्छा, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में है, तो उसमें तो वायरल जल्दी हो जाता है वीडियो। देखो मेन चीज़ क्या है, इंस्टाग्राम में जल्दी वायरल क्यों होता है, उसका भी एक रीज़न है। हम्म, इंस्टाग्राम जब अपना प्लेटफॉर्म लाया था, तो उसने शॉर्ट्स से शुरू किया। शॉर्ट्स यानी 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो आप नहीं बना सकते। हम्म, और आज की डेट में कोई भी इंसान है, सबको ना बहुत कम टाइम में ज़्यादा इंटरटेनमेंट चाहिए। हम्म, कोई 12 मिनट 15 मिनट की वीडियो देखने को राजी नहीं है। हम्म, वो चाहता है कि बस हंसा फिर चेंज, आए मजा आया चेंज, हम्म, मजा आया चेंज। तो उससे भी क्या है कि नुकसान तो भले हमारा हो रहा है, क्योंकि ब्रेन जब तक एक बारे में सोचता है तब तक दूसरी चीज आ जाती है। हम्म, बहुत शॉर्ट मेमोरी हो गई लोगों की, भूलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन फिर भी शॉर्ट का ट्रेंड है भाई, तो वहां पे इसलिए जल्दी क्योंकि 1 मिनट में आप बहुत बड़ा कंटेंट 1 मिनट में लाओगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि हम्म, उसमें मिर्च मसाला बहुत जल्दी मिल जाता है। मान जी। लो हमने अभी यहाँ पे 1 घंटे का पॉडकास्ट किया, हम्म, तो इस 1 घंटे में जो मेन मेन चीजें होंगी ना, वो आप 1 मिनट में दिखा सकते हो, लोगों को मजा आ जाए। हाँ। लेकिन अगर उसी वीडियो को किसी को बोलो 1 घंटे देखना है, वो बोर हो हाँ, जाएगा, बोर हो जाएगा। क्योंकि उसके मतलब की बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है जो हम्म, उसके मतलब कि वो छोटे में देख ले उसे। तो इसलिए शॉर्ट्स में यू फेसबुक और आपका जो इंस्टाग्राम है, इसका फॉर्मेट ही शॉर्ट का है, और शॉर्ट अभी ट्रेंड में चल रहा है। जैसे आजकल फेसबुक में लोग काफी एक्टिव हो गए, क्या हम्म। वहां से भी अर्निंग हो सकती है? हाँ, फेसबुक में अर्निंग भी अच्छी है, लेकिन कुछ टाइम से अभी फेसबुक में अर्निंग बहुत कम हो गई। यानी कि 5 लाख व्यूज पे आपको 50 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। सीरियसली मैं आपको बताऊं, अगर आप अच्छा। फेसबुक पे करियर बनाने की सोच रहे हैं, व्यूज नो डाउट काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। व्यूज अच्छे इसलिए आते हैं क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसका जो खुद का डिज़ाइन कर रखा है, उसको आम आदमी भी नॉर्मली यूज़ करके चला सकता है। अगर किसी नए आदमी के हाथ में यूट्यूब दोगे, तो उसे ये समझ नहीं आएगा मुझे चलाना कैसे। हम्म, लेकिन फेसबुक चलाना बहुत ईजी है। तो आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो पढ़ा लिखा इंसान कितना भी बड़ा, बड़ी डिग्री से लेके एक अनपढ़ आदमी भी फेसबुक चला रहा फेसबुक है। चला रहा है। तो उसमें आपको व्यूज इसलिए ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि उसके पास कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं, इसलिए फेसबुक पे व्यूज जल्दी आ जाते हैं। लेकिन फेसबुक ने फिर वही है, अर्निंग उसमें बहुत कम कर दी। हम्म। क्या करोगे आप? तो आप किसको मुश्किल मानते हैं, यूट्यूब या फेसबुक? नहीं, मैं अगर मुश्किल कहूँ तो यूट्यूब पे ऑडियंस आपकी काफ़ी एजुकेटेड है, मैं आपको बताऊँ। अगर हम्म, आप कुछ फालतू चीज़ें डालेंगे ना यूट्यूब पे, तो कोई नहीं देखने वाला आप। हम्म, अगर वैल्यू ऑफ कंटेंट है आपके पास, तो आपके पास ऑडियंस जुड़ेगी। लेकिन फेसबुक पे आप कुछ भी डाल दो, चल जाएगा। आप बकवास भी कर रहे हो ना, तो भी चल जाएगा। यूट्यूब पे डाल के देखो, कई आते हैं मेरे पास ऐसे, जिनके मैंने फेसबुक मोनेटाइज कराए हैं। वो कहते हैं भैया फेसबुक तो मोनेटाइज हो गया, यार यूट्यूब पे मैं पिछले टाइम से ये वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने 100 वीडियो डाल दी, हाँ सही। मेरे अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये है ना कि जो ऑडियंस एक्चुअल में फेसबुक में आपको देख रही है, यूट्यूब पे वो ऑडियंस यूट्यूब ही पे नहीं नहीं है, है। हाँ। यूट्यूब पे वो ऑडियंस है जिसको अपने समय की वैल्यू है। हम्म, उसे पता है कि अगर मैं 1 घंटे यूट्यूब चलाऊंगा, तो वहां से कुछ सीखूंगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। हम्म, एक टाइम था आपको कोई चीज़ सीखनी है ना, तो आप गूगल सर्च करते थे। लेकिन आज टाइम बदल गया है, आपको कुछ भी सर्च करना है आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाँ। कि अंडा कड़ी कैसे बनाए, यूट्यूब पे सर्च करोगे आप, गूगल पे नहीं। तो गूगल को यूट्यूब ने कब का पीछे छोड़ दिया था इस मामले में। कुछ भी हम्म। सीखना है तो लोग यूट्यूब पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, शॉर्ट्स वीडियो का कितना इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे? काफ़ी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताऊं तो लॉन्ग वीडियो से आप उतनी जल्दी ग्रो नहीं करते हो जितनी जल्दी आप शॉर्ट शॉर्ट्स। वीडियो से ग्रो करोगे। शॉर्ट वीडियो एक तो क्या है कि शॉर्ट वीडियो का एल्गोरिथम अच्छे से काम करता है। इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं तो आज भी यूट्यूब पे 5 करोड़ से ज़्यादा क्रिएटर है। लेकिन अगर किसी को अपना सच में वैल्यू बतानी है कि भाई मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, तो शॉर्ट के थ्रू आप बता सकते हो। क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्टली आपकी 10 मिनट की वीडियो नहीं देखेगा, हम्म, वो पहले शॉर्ट देखेगा। आप खुद अगर कभी यूट्यूब चला रहे हो, हम्म, शॉर्ट आपको किसी की बहुत अच्छी लगी, यार ये बंदा बहुत बढ़िया बात हाँ। कर रहा है, तो उसके चैनल पे जाओगे, फिर उसकी बड़ी वीडियोस देखोगे। आप डायरेक्टली किसी को इतनी जल्दी बड़ी वीडियो से अप्रोच नहीं कर सकते। तो शॉर्ट वीडियो का बहुत मायने रखता है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, 10 मिनट की आप वीडियो बनाते हो, हम्म, तो 1-1 मिनट के 10 शॉर्ट बना दो उसके। एक हम्म। वीडियो भी डालो और 10 वो डाल दो, 10 में से एक भी वायरल हुई तो आपका काम बन गया समझो। तो बहुत जरूरी है शॉर्ट पे काम करना आज की डेट ये आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड में। खेलेंगे हम। आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको सिर्फ एक आंसर ही बताना है उसमें।
ठीक है। तो सबसे पहले है यूट्यूब या इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ऑब्वियसली हम यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब। शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो, बोथ। फेम या मनी? मनी। नहीं चाहिए भाई फेम। फेम इसलिए नहीं चाहिए, मैं आपको बताऊं, आज की डेट में ज्यादा फेमस होना भी घातक है। हाँ। इसलिए भाई, मैं जानता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो भी यूट्यूबर बन रहा है ना वो पैसे के लिए बन रहा है। अगर कोई बोले मुझे नाम कमाना है, भूल जाओ, सब पैसे के लिए कर रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। तो पैसे के लिए करना है। हाँ चलिए। वायरल वीडियो या लॉयल ऑडियंस? लॉयल ऑडियंस। वायरल तो कोई सी वीडियो भी हो जाएगी, पर ऑडियंस लॉयल होनी चाहिए आपके पास। कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे? कैमरे के सामने हमारा है, जो होगा सामने पे होगा। एक दिन बिना इंटरनेट हम्म। या फिर एक दिन बिना मोबाइल? आज की डेट में सही बताऊं तो एक दिन तो इन दोनों के बिना रहना चाहिए। हम्म, हम्म। सुकून मिलता है, सच बताऊं तो होना चाहिए एक दिन दोनों के बिना। पर अगर कोई कहे कि एक महीना, तो इन दोनों के बिना नहीं रह सकते इनसे। एक दिन रहना चाहिए। सबसे पसंदीदा यूट्यूबर? प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो भाई ध्रुव राठी। हम्म, मैं उनको बहुत, मतलब, अच्छे दिल से मानता हूँ उनको। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। जी। एडिटिंग या शूटिंग? देखो मेन चीज़ तो ये है कि दोनों अपनी जगह पे ना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हम्म, क्योंकि अगर शूटिंग नहीं करोगे तो एडिटिंग किसकी करोगे? इस क्वेश्चन को लास्ट में इसको पूछूंगा मैं हम दोबारा, है ना? डिटेल में कर सकते हैं। अभी इसको पूरा करते हैं। हम्म। रात में काम या सुबह में काम? शूटिंग करनी है तो सुबह, और काम करना है तो रात को। सब्सक्राइबर या व्यूज? हाँ ये चीज़ें हैं मेन तो। देखो, सब्सक्राइबर काफ़ी मायने रखते हैं, लेकिन उससे भी कई मायने रखते हैं आपके व्यूज़। तो कई बार क्या है कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज़ कई बार 1 लाख आते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? हाँ ये आपने सही बोला, लेकिन मैं इन दोनों को ना कई बार कंपेयर कर चुका हूँ, और इसमें मेरा जवाब है प्राइवेट जॉब। इसका कारण क्या है मैं बता अभी अभी देता हूँ ये। पूछेंगे। चलो। प्राइवेट जॉब या यूट्यूब? मैं फिर तो यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब या गवर्नमेंट जॉब? यूट्यूब। यूट्यूब, ऐसा ऑब्वियसली क्यों? यूट्यूब। मैं बताता हूँ आपको। हम्म। तीनों पे मैं अलग से बात करूंगा, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी बात बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट हाँ, जॉब? गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, तो इसमें मैं प्राइवेट जॉब क्यों चुनता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खुद 10 साल प्राइवेट जॉब की है। और जब तक मुझे जॉब अच्छी लगती थी मैं करता था। जहाँ मुझे लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है अपने साथ, तो मैं जब चाहता प्राइवेट जॉब छोड़ के मैं स्विच कर सकता हूँ दूसरी जगह। हम्म, लेकिन गवर्नमेंट में ये फैसिलिटी नहीं है आपको। फैसिलिटी क्यों बोलूँगा, बता रहा हूँ। हम्म, कई लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है। मैं आपको बताऊँ तो प्राइवेट जॉब इससे भी बड़ी सिक्योरिटी है। कैसे बताता हूँ आपको। हम्म, आप कहीं भी प्राइवेट जॉब करते हो ना, तो वहाँ पर आपके मेडिकल इंश्योरेंस से लेके ईएसआई कटता है, पूरी फैमिली। तो जो गवर्नमेंट आपको वो दे रही है फैसिलिटी, वो प्राइवेट में भी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में आपका जो सीनियर है, अगर उससे आपको प्रॉब्लम हो गई या उसकी आपसे बनना बंद हो गया, तो आपका हरासमेंट करेगा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में। और आपके पास ये भी चॉइस नहीं कि आप छोड़ सकते हो। पूरी इंक्वायरी बैठेगी, क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या रीज़न है। तो बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं है। करना, और बात रही नौकरी की, तो भाई नौकर नौकर होता है, वो गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट हो। प्राइवेट? ठीक है जी। और वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। अब आप ये भी कहें कि नहीं यार, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, पैसा अच्छा है, पैसा ठीक मिलता है, तो मैं आपको ऐसे ही बताऊं कि मेरे साथ के ऐसे हैं प्राइवेट जॉब में जो मंथली 4-4 लाख रुपए कमाते हैं। आप बताओ कौन सी गवर्नमेंट जॉब ऐसी जो 4 लाख रुपए दे रही है आपको। कई लोग ये भी कहते हैं कि यार यार सैलरी तो 50,000 है गवर्नमेंट में, लेकिन ऊपर से भी कमा सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आप ऊपर से कमाते हैं वो निकलता भी ऊपर से ही है। हाँ। सच्चाई यही है, मैंने खुद देखा है कि अगर आप 2 नंबर की कमाई करोगे ना, आप गवर्नमेंट में करो, प्राइवेट में, या अपने बिजनेस में करो, वो बाहर निकलेगा और 10 गुना निकलता है। आप किसी के 100 रुपये मार के देखो, 1000 रुपये निकल जाएगा। तो उस चीज़ के पीछे ना पड़े। केवल यही है, मैं गवर्नमेंट प्राइवेट में, प्राइवेट को अच्छा इसलिए मानता हूँ कि मैं वहाँ पर मुझे फ्रीडम है। वहाँ इतनी फ्रीडम है कि मेरा मन नहीं किया तो मैं नहीं करता, मैं कहीं और स्विच कर लूँगा। अच्छा, लेकिन उसमें टाइम भी तो ज़्यादा होता है ना? इसमें जैसे 8 घंटे की जॉब है तो करनी पड़ेगी फिर। प्राइवेट में हाँ। 8 घंटे, मैं कह रहा हूँ 12 घंटे की जॉब है। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो प्राइवेट जॉब में ऐसा भी है कि आप समय रहते अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी पा सकते हो। और दूसरी बात कि प्राइवेट जॉब में एक चीज़ सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है, कंपेरिजन टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब। जॉब, कि जब आप प्राइवेट जॉब में होते हो ना, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ये रहती है कि भाई कल का पता नहीं है। हम्म, ठीक है, कि भाई मैं कल यहाँ से छूट सकता हूँ। हम्म, तो आप ना नई नई स्किल सीखते हो अपनी। बिल्कुल।
और प्राइवेट जॉब रहते हो, क्योंकि भाई कल मैं अगर छूट गया तो क्या करूंगा। हम्म, तो आप ना प्लान बी लेके चलते हो। गवर्नमेंट जॉब में आपके प्लान बी नहीं होता, आप टोटली डिपेंड हो जाते हो। वो कहते हैं ना, कई लोग कहते भी हैं कि गवर्नमेंट जॉब एक स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे 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 आपको उसकी आदत पड़ जाती है। और अगर आपको जल्दी बुढ़ापा चाहिए ना, तो गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। मैं खराब नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब, लेकिन मैंने खुद देखे हैं, मेरे साथ के बहुत हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो खुद कहते हैं कि नहीं यार लाइफ तेरी बढ़िया है। उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है भाई। अगर उनको एक महीने में 4 शादियां पड़ जाए, नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं मिल रही है, क्या करें। मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्राइवेट जॉब सिर्फ स्किल, अगर आप हाँ में स्किल स्किल है, बेस है। अब गवर्नमेंट जॉब है कि गवर्नमेंट जॉब एक है। सिक्योर जॉब है। हाँ सिक्योर है, आप एक बार फंस गए तो फंस गए, लगे अच्छा। रहो। हाँ। इससे बढ़िया तो आप, मैं कह रहा हूँ ना कि जॉब के साथ साथ आप एक बिजनेस, साइड बिजनेस करते रहो। किसी हम्म, दिन आपका ही डिपार्टमेंट आपको करप्शन करने को बोल दे, सीधे रिजाइन लेटर पकड़ाओ, बोलो भाई मैं हाँ ये अपना तो काम कर लूंगा। क्योंकि उसमें मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको जमीर मारना पड़ता है, सच्चाई बता रहा हूँ। कई बार आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपका जमीर आपको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, यूट्यूबर और गवर्नमेंट, इसमें आपने बताया था यूट्यूब। यूट्यूब, वो मैं इसलिए कहूंगा कि यूट्यूब और गवर्नमेंट जॉब, मेन चीज क्या है, लोग ना पैसा देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय है, 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है, वैसे 50-60 हजार मान के चलते हैं, पर मैं 1 लाख मान के चल रहा हम्म, हूँ। 1 लाख उसकी सैलरी है। साल में कितना कमाया, 12 लाख। मान लो 20 साल में उसकी जॉब लग गई, हम्म, तो 60 साल में रिटायर होना है। हम्म, 40 साल, तो 12 लाख गुणा क्या 40, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए उसने कमाए। हम्म, और उसके बाद पीएफ उसको मिलेगा 1 करोड़, मान लो, चलो 2 मान लो। कितना हुआ टोटल, उसने अपनी 60 साल की उम्र में कितना कमाया, 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़। भले वो बचा नहीं पाया, उतना खर्च बहुत हुआ, पर मैं कहता हूँ 6 करोड़ कमाया, कमा लिया। एक यूट्यूबर एक महीने का 400 करोड़ कमा सकता है। गवर्नमेंट जॉब जिंदगी में नहीं कमा सकती। तो लेकिन मेहनत ज्यादा मिस्टर होती बीस्ट की बात करते है। हैं, हाँ, मिस्टर एक बीस्ट। महीने का रिवेन्यू हम्म, 400 करोड़। 400 करोड़। उत्तराखंड में हमारे सौरभ जोशी जी हैं, 4 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। मैं जानता हूँ ना उनकी रिवेन्यू कैसे, क्योंकि मैं खुद कमा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि उनके पर व्यूज कितनी इनकम आ रही। तो जो गवर्नमेंट जॉब में मैं 60 साल तक कमा सकता था ना, मैं सच बता रहा हूँ, हम्म, उतना 1 साल में कमा सकता हूँ अच्छा। यूट्यूब से। हम्म, तो गवर्नमेंट जॉब लोग कर क्यों रहे हैं, समाज सेवा के लिए नहीं, हम्म, केवल सिक्योरिटी और पैसा कमाने के लिए, कि भाई मैं सिक्योर हो जाऊँ, 60 साल तक पैसा कमाता रहूँ। हम्म, इनकम सोर्स के लिए तो कर रहे हैं। अगर मैं किसी को बोल दूँ भाई महीने का 1 लाख में तुझे दे रहा हूँ, ठीक है, और 60 साल तक दूंगा, तो मेरे लिए काम कर, हम्म, तो वो क्यों करेगा भाई किसी के अंडर में काम, भाई वो इधर करेगा। अगर 50 हजार वहां मिल रहा है, 1 लाख मेरे लिए काम करेगा। हम्म, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि सौरभ जोशी एक महीने का उतना कमाता है जितना पूरी जिंदगी एक गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट। कमाता है। तो जो 60 साल में रिटायर होना है ना, मुझे देखो, मैं 2023 में रिटायर हो गया, तब से मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। हम्म, तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया, मैं माँ बाप की सेवा करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ हूँ। सुबह माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, 24 घंटे उनके साथ हूँ, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ा हूँ। इससे ज्यादा क्या चाहिए आप, हम्म, है ना। आज गवर्नमेंट जॉब में होता नो डाउट, तो आज मैं कहीं बाहर होता, कहीं पोस्टिंग होती, तो माँ बाप एक जगह, मैं एक जगह, या वाइफ कहीं, बच्चे कहीं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल और है कि मेरा एक फ्रेंड भी है, तो उनसे जब इस चीज़ के बारे में बात की तो उन्होंने एक ही बात बोली, भाई गवर्नमेंट जॉब वाला क्या करता है लाइफ में, वो एक बढ़िया कार ले लेता है, एक बढ़िया घर बना लेता है, बच्चों की एजुकेशन देख लेता है। तो हम्म, 6 महीने में एक यूट्यूबर ये इजीली कर सकता है। हम्म, तो मेन चीज तो मैं ये कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है अपने लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमाओ, बैंक में एफडी करो, और साल का 8% यानी कि 8 लाख रुपए, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कमाता है ना, वो बैंक आपको देगा। बिल्कुल। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, क्यों 60 साल तक रगड़ रहे हो, तो 60 हजार 70 हजार के लिए 1 करोड़ कमाने फोकस करो। मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी को करना ही है ना, 2 साल के लिए यूएसए चले जाओ, वीजा लगाओ, यूएसए जाओ, 2 साल में आप 1 करोड़ से ऊपर कमा के आ हम्म, जाओगे इजीली। महीने में 4 से 5 लाख कमाता है वहाँ इंसान, ठीक है, चाहे आप ड्राइवर हो तब भी आप कमा लो, हम्म, क्योंकि वहाँ आप डॉलर में अर्निंग कर रहे हो। महीने में 3 हजार 4 हजार भी कमाओगे तो यहाँ के हिसाब से 4 लाख रुपए, बिल्कुल। समझ रहे हो आप, यानी कि एक साल में 50 लाख, 2 साल रुको, 1 करोड़ कमा के आप घर पे आओ, एसबीआई बैंक में डालो, 8 लाख रुपए साल का, यानी महीने का 60 हजार के समथिंग। हम्म, ठीक है जी, 60-70 हजार महीना मिल रहा है, घर बैठ के कमाओ ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन रह गया था, हाँ एडिटिंग या शूटिंग। तो हाँ। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने शूट कर दी कोई वीडियो, तो एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। शूटिंग करने में मान लो आपको 1 घंटा लगा, लेकिन एडिटिंग करने में आपको 10 घंटे लग सकते
और आपकी एडिटिंग डिपेंड करती है कि आपकी शूटिंग कितनी अच्छी है, आप किस तरीके से दिखा सकते हो। मेन चीज़ क्या है, दुकान तो हर कोई खोल सकता है, लेकिन उसको डेकोरेट कैसे करना है ना, वो ज़्यादा मायने रखता है। आप खुद देखिए कि अगर शोरूम ज़्यादा चमक रहा है ना, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएँगे, ध्यान रखना। अगर मान लो कि सामान आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन लाइटिंग नहीं है, चमक कुछ नहीं रहा, तो ग्राहक कहाँ से आएँगे? सेम चीज़ है, वीडियो आप कैसे ही बना लो, जब तक आप उसमें एडिटिंग अच्छी नहीं करोगे ना, लोग नहीं आएँगे देखने। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, कई लोग एडिटिंग भी इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि फूल के अंदर से खुद को निकाल लेंगे, इतनी भी नहीं करनी। एडिटिंग उतनी करनी है जो नेचुरल लगे, और आज की डेट में नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लाइक कर रहे हैं लोग। मतलब जैसा आपने शूट किया एज़ इट इज़ वैसा डाल दो, थोड़ा-सा कलर ग्रेडिंग करो, नॉर्मली डाल दो, ज़्यादा लोगों को पसंद है। सबको पता है भाई फूल पीला है, तो उसको लाल करने की ज़रूरत क्या है, रहने दो। जितना नेचुरल रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। और एडिटिंग करने में टाइम लगता है, और आपको पीसफुल प्लेस चाहिए जो आपको रात को मिलता है, तो रात को आप एडिटिंग करें बैठ के 2-3 घंटे में, इजीली आपके थॉट्स भी नए नए आते हैं। रात को क्या है कि माइंड रिलैक्स रहता है, ज़्यादा शोरगुल नहीं होता, तो आप कर सकते हो इजीली। आपने काफ़ी अच्छा मोटिवेशन दिया, हम्म, जो भी अब नए यूट्यूबर्स बनने वाले हैं, जो अभी ट्राई करेंगे, हम्म, तो उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी इस वीडियो से। जी जी जी। भाई जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू इस सो मच। पॉडकास्ट चैनल में आपने हमें इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने अभी रिसेंटली कितना टाइम हुआ है लगभग? 1 मंथ 1 अराउंड। मंथ, हाँ, मतलब 10 से 15 वीडियोज़ आपने अभी बनाई है, मैं देख रहा था 10 हो चैनल गए। पे। तो मैं आपको ये कहूँगा ज़रूर कि अगर आपको और कुछ सीखना है, तो पहले तो सब्सक्राइब करें भाई इनके चैनल को। पॉडकास्ट में मेन चीज़ क्या है कि इंसान वो बातें आपको यहाँ पे बता देगा, जो मोस्टली कोई नहीं बताता है हुँ, आपको। क्योंकि यहाँ पे लाइव चल रही है, हम मन से बात कर रहे हैं। मैं कोई रट-रटा के नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है और क्या सवाल ये पूछेंगे। क्योंकि मुझे पता है अपने एरिया का, मुझे पूरा नॉलेज है, तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर इंसान को सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको सच ही मिलेगा जो भी हुँ, है। हुँ, तो पॉडकास्ट चैनल आया क्यों था स्पेशली, क्योंकि हमारी मीडिया जो है, पत्रकार, वो बिक चुका है। हुँ, तो लोगों को पॉडकास्ट पे ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा आपके इससे, कि न्यू अभी जेन जी का चल रहा था, मैं खुद भाई, अभी हम युवा हैं, तो अभी दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ और पुणे में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन भारत में किसी भी न्यूज़ चैनल ने वो नहीं दिखाया। नहीं। मतलब न्यूज़ चैनल आपको सच नहीं दिखा रहे हैं, तो सच देखना है, सच जानना है, तो पॉडकास्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आशीष को जरूर आप सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट बनाए रखें, और रोज इनके ब्लॉग्स देखें भाई, इनके पॉडकास्ट जरूर देखें। मैं भी देखता हूँ, काफ़ी अच्छे आप जो है सवाल करते हैं। थैंक यू सो मच। तो अगर ये कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और भाई का भी 2 मिलियन हो चुके हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये मैं भूल गया धन्यवाद। था। आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, मिलते हैं ऐसे किसी नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।